कृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000। द केरला स्टोरी का ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी में आ गया, क्योंकि इस ट्रेलर में केरला की उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की कहानी बयां की गई है जिन्हें पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर उन्हें आईएसआईएस टेररिस्ट बनाकर अफगानिस्तान और यमन भेज दिया गया। फिल्म में दावा किया गया है कि केरला की 32,000 के करीब लड़कियों को कन्वर्ट कर आईएसआईएस ऑपरेटिव बनाया गया। मोटामाटी कहें तो इस फिल्म में उन लड़कियों की कहानी बयां की गई है जिन्हें धोखे से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। लेकिन क्या है द केरला स्टोरी? क्या ये फिल्म सच है या फिर प्रोपेगेंडा का पार्ट है? केरला में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मुद्दे में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई केरला से लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें आईएसआईएस ऑपरेटिव बनाकर अफगानिस्तान या बाकी मुल्कों में भेजा जा रहा है, और इस 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करने के दावे में कितनी सच्चाई है? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात द केरला स्टोरी की। आज से 5 महीने पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। केरला के कई पॉलिटिशियंस ने इस फिल्म को बैन करने की बात कही, यहां तक कि केरला के पुलिस कमिश्नर ने इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर तक दे दिया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुदीप्तो सेन ने, और विपुल अमृतलाल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा। लेकिन क्या इस फिल्म में कोई सच्चाई है? इसके लिए हमें सबसे पहले इस मूवी के ट्रेलर पर गौर करना होगा, जिसमें शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की हिंदू लड़की है जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है, और उसका नाम अब फातिमा बा है। यह लड़की अफगानिस्तान की जेल में कैद है, और जब इससे पूछा जाता है कि उसने आईएसआईएस कैसे ज्वाइन किया, तो वो अपनी पूरी कहानी बताती है। इस ट्रेलर में बताया गया है कि कैसे केरला की भूली भाली लड़कियों को पहले बरगलाया जाता है, फिर उन्हें लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट कर आईएसआईएस ऑपरेटिव बनाकर अफगानिस्तान ले जाया जाता है। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान की जेल में कैद एक हिंदू लड़की अपनी आप बीती सुना रही है, असलियत में भी उसी तरह की खबर साल 2021 में अखबारों की सुर्खियां बनी थी, जिसमें केरला की 4 लड़कियां 2016 से 18 के बीच अपने पतियों के साथ केरला से इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान के नंगरहार गई थी। इनके पति आईएसआईएस के टेररिस्ट थे, और जब वो अफगानिस्तान और अमेरिकी सेना के हाथों मारे गए तो इन लड़कियों ने अपने बच्चों के साथ साल 2019 में अफगानिस्तानी सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये लड़कियां हिंदू और क्रिश्चियन परिवारों से थी जिन्हें धर्म परिवर्तन कर आईएसआईएस ऑपरेटिव बनाया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वहां की कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस लड़कियों को कन्वर्ट करने का पूरा मॉड्यूल चला रही हैं, और फिल्म में केरला के इस्लामिक स्टेट बनने की बात भी कही गई। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें 2016 और 2017 की इंडिया टुडे की इन रिपोर्ट्स पर नजर मारने की जरूरत है। इंडिया टुडे की इन रिपोर्ट्स में एनआईए की 2017 में दाखिल की गई एक चार्जशीट का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक 2016 में 21 लोगों का ग्रुप केरला से अफगानिस्तान में आईएसआईएस मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए जाता है। ये लोग पहले ईरान जाते हैं, फिर वहां से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। इन्हीं 21 लोगों में निमिषा नाम की लड़की भी शामिल थी, जो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। निमिषा उन 4 लड़कियों में से है जो अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। निमिषा डेंटल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम फातिमा रख लिया। उसने बैक्सटन से शादी की थी, जो एक ईसाई था, लेकिन 2015 में ही इस्लाम कबूल चुका था। यानी हिंदू लड़की को पहले कन्वर्ट किया गया और फिर उसे आईएसआईएस में शामिल किया गया। केरला की स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच ने 2016 में इन कन्वर्जन्स को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसके मुताबिक 2011 से 15 के बीच 5,975 लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए थे, जिनमें से 76% महिलाएं थी जिनकी उम्र 35 साल से कम थी।
केरला पुलिस की रिपोर्ट में साल दर साल हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्ट होने का डेटा भी दिया गया था, जिसमें इस्लाम में कन्वर्ट की गई ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह डेटा सिर्फ 5 साल का है और साथ ही इस रिपोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा था कि यह नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ये कन्वर्जन का खेल होता कैसे था? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केरला पुलिस का दावा था कि केरला में कई ऐसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जरिए ये कन्वर्जन नेटवर्क काम करता था, जैसे नीश ऑफ ट्रुथ, पीस एजुकेशन फाउंडेशन, जाकिर नाइक्स इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF वगैरह। लेकिन इस पूरे खेल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का नाम सबसे आगे था। असल में 2017 में केरला पुलिस ने शीना फरजाना और नासिर को एक 21 साल की लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। ये दोनों ही मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट सत्य सारणी के वॉलंटियर्स थे। ये ट्रस्ट PFI का ही हिस्सा था। 2017 में इंडिया टुडे ने PFI की विमेन विंग की हेड जेनिबा AS का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे PFI और सत्य सारणी ने केरला में मैसिव कन्वर्जन करवाए थे। जेनेबा ने दावा किया था कि PFI ने पिछले 10 साल में 5000 के करीब लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। जेनेबा ने यह भी बताया कि कैसे धर्म परिवर्तन करने वालों को PFI की तरफ से नेम चेंज सर्टिफिकेट्स मुहैया करवाया जाता था। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में NIA के हवाले से बताया गया था कि PFI के टेररिस्ट के साथ लिंक्स थे और इसके फाउंडिंग मेंबर ने इंडिया टुडे के स्टिंग में कबूला था कि PFI का लक्ष्य केरला को इस्लामिक स्टेट बनाने का था। इन्हीं कारणों की वजह से PFI को बाद में भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। हालांकि द वीक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 मार्च 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक 90 केरलाइट्स के आईसिस ज्वाइन करने का दावा किया जाता है। इन 90 में से 16 लोग मिडिल ईस्ट में US फोर्सेस के हाथों मारे गए। हालांकि किसी भी रिपोर्ट में ये दावा नहीं है कि कितनी हिंदू लड़कियों ने आईसिस ज्वाइन किया। ऐसे में द केरला स्टोरी में जो हजारों लड़कियों के आईसिस ज्वाइन करने की बात कही गई है, वो नंबर आखिर आया कहां से, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। 5 महीने पहले द केरला स्टोरी के टीजर में ये आंकड़ा 32,000 बताया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने मीडिया से बात करते हुए साल 2021 में कहा था कि उन्होंने ये आंकड़ा केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी के केरला असेंबली में बताए गए आंकड़ों से लिया था। सुदीप्तो सेन ने कहा था कि ओमान चांडी ने बताया था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां अपना धर्म छोड़ इस्लाम कबूल कर रही हैं। सुदीप्तो कहते हैं कि 10 साल में ये आंकड़ा 32,000 हो जाता है। हालांकि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ओमान चांडी ने 2012 में असेंबली में 2667 लड़कियों का आंकड़ा दिया था, जिन्होंने 2006 से लेकर तब तक इस्लाम कबूल किया था। और ये आंकड़ा सालाना नहीं था। यही नहीं, BBC की रिपोर्ट में एक पॉलिटिशियन ने नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया था कि 10 से 15 लड़कियों ने ही 2016 से 2021 तक में आईसिस ज्वाइन किया है। यानी सुदीप्तो सेन जिस निष्कर्ष से 32,000 के आंकड़े पर पहुंचे, वो काफी वेग है। शायद यही कारण रहा होगा कि इस फिल्म के टीजर में जहां 32,000 का आंकड़ा बोला गया था, वहीं फिल्म के हाल ही में आए ट्रेलर में 32,000 को हटाकर हजारों लड़कियां कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि सच्चाई अपनी जगह और फिल्म अपनी जगह। केरला को लेकर एक बात और जान लेनी चाहिए कि वहां धर्म परिवर्तन पर कोई बैन नहीं है, यानी कि लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि केरला में ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को आप खुद ही देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसमें कितना सच है और कितना